और अब बात देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि शाम 4 बजे का वक्त रखा गया था रजिस्ट्रेशन के लिए। शाम 4 बजे के बाद से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होनी थी। कोविन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप भी रजिस्ट्रेशन अब कर सकते हैं। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि आज से अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप वैक्सीनेशन अपना करवा सकेंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो 1 मई से देश में जिस वैक्सीनेशन के अगले चरण की शुरुआत हो रही है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोरोना के खतरे पर लगाम लगा सकते हैं, कोरोना की रफ्तार को कम कर सकते हैं। कोविन प्लेटफॉर्म पर जाकर, आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देश में तैयारी चल रही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर। लगातार राज्य सरकारों की तरफ से भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन की कीमत को लेकर भी मंथन चल रहा है। एक तरफ जहां रजिस्ट्रेशन की शुरुआत है, वहीं दूसरी तरफ मंथन भी हो रहा है इस वैक्सीनेशन को लेकर, साथ ही साथ इसके बढ़ते दाम को लेकर। तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कैसे आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जरा ये भी हम आपको बता देते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर आप जाइए, वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आरोग्य सेतु ऐप या कोविन ऐप पर अगर आप जाते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए। मोबाइल नंबर दर्ज करते ही आपके पास OTP आएगा। जिस तरीके से बाकी तमाम चीज़ों में आपके पास 1 टाइम पासवर्ड आता है, आप OTP बॉक्स में लिखिए उस OTP को जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है, उसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पर आपसे कुछ बुनियादी जानकारी मांगी जाएंगी, मसलन आपका नाम क्या है, उम्र कितनी है, लिंग क्या है, आप कहाँ रहते हैं। हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए, आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए। अगर पूछा जाए तो आप जानकारियों को छुपाएं ना। इसके साथ साथ आप अपनी एक फोटो ID भी साझा करें। फोटो ID मतलब आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आई कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या कोई और सरकारी ID। ये तमाम जानकारियां साझा करने के बाद आप रजिस्टर आइकन पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप खुद को रजिस्टर कर लेते हैं वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिए। और फिर उसके बाद जो समय, जो जगह, जो तारीख तय होती है, उसी के आधार पर आप जाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आज से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब तक 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ही कोरोना की वैक्सीन ले सकते थे, लेकिन आज से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 1 मई से वो वैक्सीन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कुछ दिन पहले से शुरू की गई है। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा सकें और कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ा जा सके। इसी के लिए तमाम तरीके के कदम राज्यों के स्तर पर उठाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के स्तर पर उठाए जा रहे हैं। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच कुछ ध्यान रखना होगा। एक मोबाइल नंबर से सिर्फ 4 लोग अधिकतम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जिस तरीके की व्यवस्था पहले थी, वो व्यवस्था अभी भी जारी रहेगी। रजिस्ट्रेशन की जो नई प्रक्रिया है वो 18 साल से 45 साल यानी या कहिए 44 साल तक के लोगों के लिए लागू रहेगी।